सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उतरौला विधानसभा से माननीय आसिफ खान जी जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं, आज उनसे हमारी खास बातचीत जो है उसमें हम उनसे जो मुखातिब करवा रहे हैं आपको कुछ सवाल आप जो उतरौला विधानसभा को लेकर हैं उनसे जानेंगे और उस पर आपको रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे ये है कि राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा लोगों की सेवा करना और राजनीति ना ही मुझे कोई विरासत में मिली है, ना ही राजनीति से मेरा कोई पहले लगाव था। लेकिन कोरोना काल एक ऐसा लोगों के ऊपर कहर बन के आया। कोरोना काल ने इस तरह से मेरे अंदर बदलाव हुआ जैसे कि मैंने लोगों को देखा बिना इलाज के, जिस तरह से लोगों का मर जाना, बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना किसी प्रकार के जिसका जो धार्मिक जिस तरह से जिनका भी धार्मिक क्रियाक्रम होता है उनको दफन करने का जो होता है, जो भी था, लोगों को कुत्ते और बिल्ली की तरह से दफन करना और क्रियाक्रम हुआ है। नदियों में लाशों की लाइन लग गई है। जब मैंने ये देखा और लोगों की परेशानी से रूबरू हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे मैं इनकी मदद करूं। जितना भी हो सकता था मैंने अपने से मदद किया। कई लोग गुजरात में फंसे थे, कोई लोग महाराष्ट्र में फंसे थे, जिनसे मेरे संबंध है, संपर्क हो पाया, उनको उनके घर बुलाया। जब उनको घर बुलाया, अपनी माता बहन भाइयों से मिले, तो उनसे जो दुआएं निकली, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि समाज के लिए बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। और उतरौला विधानसभा तो ऐसा पिछड़ा हुआ विधानसभा है कि यहाँ पे सबने विधायक तो बने, अपने लिए सब कुछ लोगों ने किया, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की जनता पेट में पथरी भी है तो उसके इलाज के लिए लखनऊ, मुंबई और दिल्ली भटकते हैं। यहाँ पे छोटे मोटे इलाज के लिए भी ना तो अस्पताल है, ना तो डॉक्टर है, ना तो अस्पतालों के अंदर दवाएं हैं। आप राजनीति में आए, उतरौला विधानसभा से आप जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उतरौला विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो पूरे प्रदेश में आप 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से उतरौला विधानसभा ही आपने क्यों चुना? उतरौला विधानसभा मेरा मतलब घर है। उतरौला विधानसभा में ही मेरा घर मुजैना में है और मुजैना जो है उतरौला तहसील में आता है। और सबसे पहले आदमी वही चीज़ सेलेक्ट करता है। अब मैं पूरे हिंदुस्तान की सेवा तो एक विधायक बन के नहीं कर सकता हूँ, तो अपने सबसे पहले मेरे लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, अपने मेरा निवास स्थान है। तो मैंने उतरौला इसलिए चुना क्योंकि प्रॉपर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कम से कम अपने क्षेत्र का विकास मैं करूँगा, तब मैं कहीं और भी आगे बढ़ूँगा सबसे पहले। लेकिन मेरा काम है कि मेरे क्षेत्रवासी जो परेशान हैं, जो दिन रात इलाज के लिए, शिक्षा के लिए दिन रात भटक रहे हैं, इलाज है नहीं, नौकरियां, अधिकांश लोग उतरौला विधानसभा के बाहर नौकरी कर रहे हैं। क्यों नौकरी करने की ज़रूरत पड़ रही? क्यों? आज मेरा भी कारखाना फैक्ट्री है, 4000 आदमी वहाँ पे काम, 4000 लोगों को रोजगार में दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं उतरौला में भी कर सकता था, परंतु ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ पे कोई व्यवस्था है। तो यहाँ पे कोई कारखाने, जब मैं यहाँ से जाके लखनऊ में काम कर सकता हूँ, तो दूसरे लोग भी इसी तरह भाग रहे होंगे, वो यहाँ क्यों करेंगे? आज हमारे पास अगर अच्छी सड़कें हों, अच्छी लाइट हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो हम क्यों कहीं और जाएं? यहीं पे रोजगार के तमाम साधन उत्पन्न हो जाएंगे। लोग नौकरियों के लिए, उतरौला मशहूर है कि लोग बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सुविधा है नहीं। यहाँ से जो भी विधायक बना, जो भी सांसद बना, यहाँ से कहना नहीं चाहिए बलरामपुर जिले से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आज बलरामपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। इस बात को कहते हुए भी शर्म आती है कि यहाँ से बलरामपुर लोकसभा से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक के लोग प्रधानमंत्री बने, परंतु किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ के लोग आज भी वैसे ही कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी के शिकार है। जैसे समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट गठबंधन पार्टी है, अगर आपको इसका प्रत्याशी बनाया जाता है और आप उतरौला की जनता
आपको विधायक बनाती है तो आप उतरौला की जनता के लिए क्या करेंगे? उतरौला, मैंने आपसे पहले भी कहा, उतरौला हर मामले में पिछड़ा हुआ है। ना तो यहाँ पे सड़कें हैं, ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही यहाँ पे शिक्षा की कोई सुविधा है। यहाँ के बच्चे स्कूल के लिए लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद कहाँ कहाँ भटक रहे हैं अपने घर को छोड़ के। स्वास्थ्य का भी यही मामला है। इलाज कराने के लिए लखनऊ, गोंडा, मुंबई, दिल्ली, जहाँ जिस प्रकार से जो सुविधा जिसको मिल पा रही है वो भाग रहा है, लेकिन वो गरीब बिना इलाज के मर जा रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है बाहर जाके इलाज कराने का। वो गरीब बिना इलाज के ही मरा जा रहा है, जिसके पास में पैसे नहीं है कि बाहर जाके वो इलाज करा सके। तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही है कि उतरौला विधानसभा से यदि मैं जीत के आता हूं और जनवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले बलरामपुर ज़िले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, ताकि सस्ते दर पे यहाँ पे जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो यहीं पर अपना इलाज करा सकें। समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का आ रहा है, उसमें उनका मुख्य एजेंडा क्या होगा? चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या होगा? किन एजेंडों के साथ में चुनाव लड़ेंगे? मुख्य एजेंडा वही होगा जो 2012 में था। जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया। आज पूरा उत्तर प्रदेश उस एक्सप्रेसवे वाले मुख्यमंत्री को याद कर रहा है। जब 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मेट्रो बनाया। आज पूरा उत्तर प्रदेश उस मेट्रो वाले मुख्यमंत्री को याद कर रहा है। जब माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने 1090 चालू किया। आज माताएं और बहनें अपनी सुरक्षा के लिए 1090 पे कॉल करती हैं, वो चालू करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज माताएं बहनें उस अखिलेश यादव को याद कर रही हैं जिन्होंने उनको राखी का बंधन निभाया, उन्होंने उनको सुरक्षा मुहैया कराया। अखिलेश यादव जी वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने 108 चालू कराया। वो एम्बुलेंस की कोई भी कॉल करे तो उसको तुरंत पहुंच के सुविधा मिलती थी। आज लोग उस मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं और आगे भी अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो काम 2012 से उन्होंने शुरू किया था और 17 में रुक गया, उसको फिर से शुरू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी व जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का जो गठबंधन हुआ तो किन किन शर्तों को लड़ेगी? मतलब कितनी सीटों पे चुनाव जनवादी पार्टी लड़ेगी प्रदेश में और कितने, मतलब उनका जो शर्तें क्या हैं समाजवादी पार्टी के साथ में? कोई शर्तें नहीं, बिना कोई शर्त के जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर चुकी है। और लोग हैं, लोग इतने परेशान हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी भी हाल में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। और रही बात सीटों की, तो हम सभी 403 सीटों पे जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारा सीटों का कोई मामला ही नहीं है। हम सभी 403 सीटों को अपना समझ के तैयारी कर रहे हैं और जितने सीटों पर माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश दिया उतने सीटों पे हम लड़ेंगे, बाकी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन हम 403 सीटों पे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी सीटें हमें कहेंगे, हमें 2 कहते हैं, 4 कहते हैं, 20 कहते हैं, जितनी सीटों का आदेश देंगे उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर जैसे आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, अगर आपको उतरौला विधानसभा की सीट ना देकर कहीं और से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है तो आप उसके बारे में तैयार हैं? माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का जो दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है और उस पर मैं काम करूंगा। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे चुनाव लड़ने का, मैंने पहले भी कहा, मुझे राजनीति से कोई वो नहीं था दिलचस्पी। मैंने समाज सेवा करने के लिए राजनीति ज्वाइन किया है और उन्होंने अगर मुझे यहाँ पर भेजा है और तैयारी करने के लिए कहा है तो ज़रूर कोई बात होगी और जो भी आदेश होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी का, वो काम मैं करूंगा। पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है।
अभी जो आप चुनाव, विधानसभा चुनाव भी 4-6 महीने बाद में होना है और करीब 6 महीने पहले आप आज आते हैं, पार्टी द्वारा आपको यहाँ से उतरवा विधानसभा तैयारी करने के लिए भेजा जाता है। आप इतने कम समय में और आए और पूरे क्षेत्र में नाम कमाए। आज हर गांव में, विधानसभा के लगभग सभी गांवों में आपकी पहुंच है, आपके लोग हैं, तो आप उनको, आपसे उम्मीदें हैं कि जब आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आप विधायक बनेंगे, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, स्पेशल क्या करेंगे? मैं स्पेशल उनके लिए ही आया हूँ। मुझे, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे समाज के लिए कुछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने मुझे उपलब्ध कराया। मेरा उन्होंने भाव समझा, मैं करना क्या चाहता हूँ उन्होंने समझा, तभी मुझे पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और तभी उन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी तैयारी करने का आदेश दिया। और मैं लोगों के लिए जा रहा हूँ तो लोग भी जान रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ राजनीति करने नहीं आया हूँ, ना ही यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए। मुझे लोगों की परेशानी को देखकर ही मैं राजनीति में आया और लोगों के लिए कुछ करने की मेरी भावना है। और लोग भी बहुत समझदार हैं, लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत चुनाव देखा है, उन्होंने बहुत से वादे देखे, लेकिन वो समझ रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से मुझे जान रहे हैं। और मैं कोई बाहरी तो हूँ नहीं कि मुझे जान नहीं रहे, सब मेरे घर के हैं, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे मुस्लिम से ज़्यादा मेरे हिंदू भाइयों का मदद सपोर्ट मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। आज भाजपा और लोग, सभी दलों के लोग इसीलिए एकदम भयभीत हैं, क्योंकि मैंने कभी धर्म की बात नहीं की, मुझे सिर्फ विकास करना है। उतरौला में जो भी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, मुझे बस इस पे फोकस करना है। मुझे इस बात पे नहीं जाना है कि हिंदू और मुस्लिम और ब्राह्मण और ठाकुर और यादव और दलित, मेरे लिए सभी समान हैं, सारे वर्ग मेरे लिए एक जैसे हैं। मेरे पास जो आएगा मैं उसका काम करूँगा, मुझे कोई धर्म विशेष को लेके नहीं चलना है। यही एक वजह है कि मेरे साथ जहाँ मैं जाता हूँ लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है और यही जन सैलाब को देख के सभी दलों में हड़बड़ाहट मची हुई है। धन्यवाद।